अस्सलाम वालेकुम। मैं प्रॉपर्टी की दुनिया से आपका दोस्त फैसल ज़ाहिद आपकी खिदमत में एक नई वीडियो लेकर हाजिर हुआ है। इस वीडियो का जो मकसद है बेसिकली आपको और स्मार्ट सिटी का जो मैप सेकंड बेल्टिंग का मैप रिवील हुआ है उसकी ब्रीफिंग देना है, आपको मैप एक्सप्लेन करना है कि लाहौर स्मार्ट सिटी का जो ये मैप है इसमें क्या क्या कुछ आने वाला है और आप सिलेक्शन कैसे कर सकते हैं। और बेसिकली लोगों को कन्फ्यूजन थी कि कौन सा कलर जो है वो किस प्लॉट का है, तो वो भी चीज़ें सारी मैं इस वीडियो में एक्सप्लेन करूँगा। आप सबसे रिक्वेस्ट है कि मेरी वीडियो को देखने से पहले मेरे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें ताकि आपके पास इस तरह की इंफॉर्मेटिव वीडियोस मिलती रहा करें। आप लोगों के सपोर्ट की वजह से मुझे काफ़ी हौसला मिलता है और मैं कोशिश करता हूँ कि पहले से ज़्यादा मेहनत करूँ और ज़्यादा से ज़्यादा आप लोगों के लिए इंफॉर्मेटिव वीडियोस बनाया करूँ। अच्छा, एक चीज़ आपसे मैं शेयर करना चाहूँगा कि बहुत सारे लोगों को ये भी कुछ कन्फ्यूजन है कि प्लॉट की सिलेक्शन कैसे करनी है। तो ये एक छोटा सा क्लिप है जो कि लाहौर स्मार्ट सिटी की तरफ से ऑफिशियली शेयर किया गया है। वैसे तो बहुत सारे लोगों ने वीडियोस बनाई है, इवन मेरी भी यूट्यूब पे वीडियो मौजूद है, आप देख सकते हैं कि उसके अंदर मैंने एक्सप्लेन किया है कि कैसे आपने लाहौर स्मार्ट सिटी का प्लॉट ऑनलाइन सेलेक्ट करना है। तो ये एक छोटा सा क्लिप है, ये आप देख सकते हैं अपनी स्क्रीन पर। इस क्लिप को भी आप देख कर अपने पोर्टल के ज़रिए ऑनलाइन सिलेक्शन कर सकते हैं। आए बढ़ते हैं वीडियो की तरफ। चलिए जी, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो आपके सामने ये ग्रे शेड जो थोड़ा सा रफ वर्किंग के अंदर आपको नज़र आ रहा होगा मैप के ऊपर एरिया। ये जो एरिया है बेसिकली रिंग रोड के बिल्कुल अपोजिट है, जो कि लाहौर से आलकोट मोटरवे को मिलाती है और लाहौर की तरफ भी जाती है। इसके जो लेफ़्ट साइड राइट साइड पे जो आपको गोल गोल सर्कल नज़र आ रहे हैं, ये बेसिकली स्पोर्ट्स डिस्ट्रिक्ट है। यहाँ पे आपको बताया कि लाहौर स्मार्ट सिटी ने जो प्रॉमिसेस किए हुए हैं कि यहाँ पर काफ़ी कुछ बनने जा रहा है। लाइक क्रिकेट इंटरनेशनल लेवल का क्रिकेट स्टेडियम होगा और जो है आपका फुटबॉल स्टेडियम होगा और इसी तरह और भी बहुत सारी चीज़ें होंगी। और ये जो आपको आगे सर्कल में चीज़ें नज़र आ रही हैं, ये बेसिकली थीम पार्क की जो है चीज़ें हैं। अभी मुकम्मल ड्राइंग हमारे पास नहीं आई, ना तो अभी लाहौर स्मार्ट सिटी ने इसको रिवील किया है। उम्मीद है वो भी बहुत जल्द जो है लाहौर स्मार्ट सिटी की तरफ से रिवील कर दी जाएगी। और जो ये लेफ़्ट साइड पे आपको बॉक्सेस छोटे-छोटे गोल में और इस तरह सर्कल में आपको नज़र आ रहे हैं, ये बेसिकली फ्यूचर रिजर्व एरिया है। यहाँ पर पांडा मार्ट और लॉजिस्टिक मार्ट टाइप की चीज़ें इन्होंने लाहौर स्मार्ट सिटी ने फ्यूचर में देनी है। बिल्कुल इसके ऊपर देखें तो कमर्शियल एरिया एक ब्लू सा है जहाँ पे फ्यूचर रिजर्व होगा। अच्छा, सबसे मज़ेदारी की बात कि लाहौर स्मार्ट सिटी का सऊदी जर्मन हॉस्पिटल वालों के साथ जल्द ही कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा। तो इसके हवाले से जो उन्होंने इनकॉर्पोरेट किया है सऊदी जर्मन जनरल हॉस्पिटल को ओवरसीज़ ब्लॉक के अंदर, जो कि सेक्टर ए और सेक्टर बी के बिल्कुल सेंटर में कहीं पे वाक़या होगा। इंशाल्लाह आप देखेंगे फ्यूचर में। अच्छा, अगर हम बात करें सेक्टर ए की, जो सेक्टर ए है वो बेसिकली प्योरली रेजिडेंशियल ब्लॉक है और इसके अंदर एक कैनाल की कटिंग वाक़या है। ये जो शेड आप देख रहे हैं, ये इस मैप में आपको जहाँ-जहाँ नज़र आएगा थोड़ा सा ये ऑरेंज, लाइट ऑरेंज सा शेड है। इसको आप कह सकते हैं कि ये सारा कैनाल की पट्टी है। इसके ऊपर लिखा भी है 1 कैनाल और इसकी डायमेंशन जो है 50 बाय 90 है। इसके अंदर कुछ कमर्शियल एरिया है। अगर हम उसको थोड़ा ज़ूम करें तो ड्राइवे 5 का एरिया कहलाता है। इसी तरह इसके अंदर पार्क है, मस्जिद है, स्कूल है। और अगर हम थोड़ा सा आगे जाएँ तो एक मेन रोड है जो कि 100 फुट वाइड है। ये बेसिकली इसको आप कह सकते हैं मेन रोड होगी। ये रिंग रोड नहीं है। रिंग रोड ज़ाती तौर पे जहाँ पे रिंग रोड हुई वहाँ पे लिखा होगा रिंग रोड। और बिल्कुल इसके नीचे का जो आप एरिया देख रहे हैं वो बाउंड्री रोड है, जो बेसिकली सारी सोसाइटी के साथ साथ चलेगी, जो आगे चक 44 और चक 43 के को भी कनेक्ट करेगी। अच्छा, अब आगे हम बात करें सऊदी जनरल हॉस्पिटल आ गया सेक्टर ए के अंदर। उसके अंदर भी सेक्टर बी के अंदर सॉरी सेक्टर बी के अंदर भी सारी जो कटिंग है 1 केनाल की है। इसी तरह यहाँ पर कुछ थोड़े से कमर्शियल भी वाक़या हैं, जो ब्लू एरिया है और जो ग्रीन एरिया के मुझे अभी तक समझ नहीं आई कि क्या है, लेकिन बहरहाल ये कमर्शियल है, 4 मरला कमर्शियल है। उसके सामने एक 60 कनाल का पार्क है, ग्रैंड मस्जिद है, स्कूल है। ये ब्लॉक की अपनी मस्जिद होगी। ग्रैंड मॉस्क जो है वो तो सोसाइटी अगर आपको मैं दिखाऊँ, ये यहाँ पर वाक़या है जो कि लाहौर गेट मार्केट के बिल्कुल बैक साइड पे होगी। अच्छा, अभी हम सेक्टर की तरफ रहते हैं, थोड़ा-सा हम ऊपर आते हैं। तो ये जो सेक्टर सी है ये प्योरली 10 मरले का ब्लॉक है। यहाँ पे 10 मरले की पूरी कटिंग आएगी फ्यूचर में। आप देख रहे हैं यहाँ पे जो थोड़ा-सा शेड है, आप इसको कलर को जिस तरह भी डिफ़ाइन कर सकते हैं। ये सारा कलर जो है बेसिकली 10 मरले का है। ये भी एक बड़ा खूबसूरत रेजिडेंशियल ब्लॉक जो है लाहौर स्मार्ट सिटी की तरफ से देखने को मिला है। इसके अंदर भी एक पार्क है बहुत बड़ा, आई गेस वो 22 केनाल का लिखा हुआ है।
और साथ स्कूल है और मस्जिद है, पार्क की अपनी जो ग्रैंड मस्जिद होगी वो है। अच्छा, ये जो आप ये देख रहे होंगे जगह-जगह आपको ऑरेंज शेड नज़र आ रहे हैं, इसके ऊपर अभी कुछ चीज़ें कन्फर्म नहीं है। सुनने में ये आ रहा है कि ये सारे फ्यूचर रिज़र्व्ड हैं और ये सारा कमर्शियल एरिया है। ये समझ नहीं आई कि इतने ज़्यादा एरिया को उन्होंने रिज़र्व में क्यों डाला है। बहरहाल हम आगे फर्दर आगे बात करते हैं। इसके बाद है सेक्टर डी। सेक्टर डी में जो पिंक शेड है, लाइट सा पिंक है, ये बेसिकली सारा 5 मरले की कटिंग है। आप देखिए 5 मरले की कटिंग को उन्होंने केनाल और 10 मरले के बिल्कुल साथ दिया है। अच्छा, जो ऊपर ग्रीन सा एक आपको टी सा बना नज़र आ रहा है, ये 12 मरले की कटिंग है, ये सेक्टर ई में वाक़या है। इसके ऊपर एक रिंग रोड है 100 फुट की। रिंग रोड के अपोजिट साइड पे सेक्टर एफ भी, ये भी 5 मरले की कटिंग है, ओवरसीज़ 2 ब्लॉक की। और जी ब्लॉक भी जो है वो भी ओवरसीज़ 2 का 5 पल्ले का पूरा ब्लॉक है। अच्छा, मैं अगर अपनी सजेशन दूँ, अगर आप 5 पल्ले का प्लॉट लेना चाहते हैं तो मेरा ख़्याल है कि यहाँ पर जो सेक्टर डी और एफ़ के दरमियान एक 60 फुट रोड है, यहाँ पे स्कूल, मस्जिद और पार्क भी है, ये एक अच्छा आपके लिए ऑप्शन हो सकता है। इसी तरह अगर हम बात करें सेक्टर एफ़ में भी एक 60 फुट रोड है और पार्क के पास भी कुछ कटिंग्स वाक़या है, वो भी बहुत अच्छी ऑप्शन हो सकती है। लेकिन अगर मैं होता और मेरे पास प्लॉट होते 5 मरले के, तो मैं चूज़ करता सेक्टर आई को भी मैं कंसिडर करता कि सेक्टर आई भी एक अच्छा ब्लॉक है जिसके अंदर 5 मरले की काफ़ी कटिंग है और 2 तरह के पार्क देखने को मिल रहे हैं और बैक साइड पे आपको एक पार्क रोड भी नज़र आ रही है, जैसा कि आपने मेरी पुरानी वीडियो में देखी है। सेक्टर बी और सेक्टर ए के दरमियान एक पार्क रोड गुजर रहा है, ये उसी पार्क रोड की कनेक्टिविटी होगी जो आगे तक चलेगी, ओवरसीज़ 2 में जाएगी। बेसिकली ये वही कटिंग है, ये वही एरिया है सारा जो कि कनेक्ट करेगा ओवरसीज़ 1 के सेक्टर सी डी में गुजरेगा, सेक्टर ए में गुजरेगा, सेक्टर बी में भी गुजरेगा। अच्छा, अगर हम आगे आएँ तो एक ब्लॉक जो कि जे ब्लॉक है। जे ब्लॉक ऐसा ब्लॉक है जिसके अंदर स्मार्ट सिटी की तरफ से हर तरह का प्लॉट जो है वो ऐड कर दिया गया है। लाइक अगर मैं बात करूँ बिल्कुल टॉप के ऊपर, रिंग रोड के ऊपर एक कनाल है, उसके बिल्कुल बैक के ऊपर 12 मरले है। उसके नीचे अगर हम देखें तो 10 मरले की कटिंग है। एक राइट साइड पे 5 मरले का जो है ब्लॉक दिया गया है, छोटा सा। फिर 7 मरले के भी कुछ प्लॉट हैं जो कि सोसाइटी ने ऑलमोस्ट यही सारी कटिंग्स थी पूरी सोसाइटी के अंदर। सिवाय 3.5 मरले की पूरे जो कटिंग है वो इस ब्लॉक में दे दी गई है। तो उन्होंने एक बड़ा मिक्स सा ब्लॉक बनाया है सेक्टर जे। अच्छा, अब आते हैं लेफ़्ट साइड पे, तो आप देखते हैं सेक्टर के। सेक्टर के ज़ाती तौर पे मुझे खुद बहुत खूबसूरत लगा कि यहाँ पर भी कुछ 10 मरले के प्लॉट हैं और उसके अलावा 7 मरले और बाकी ज़्यादातर कटिंग 5 मरले की देखने की मिल रही है। इसके बैक साइड पे अगर हम देखें लेफ़्ट साइड पे ही, तो आपको पार्क नज़र आ रहा है और पार्क के सेंटर में करके आपको एक लेक नज़र आ रही है। आई डोंट नो ये आर्टिफिशियल लेक होगी या लगून टाइप कोई चीज़ बनाएंगे, बट ये एक अच्छी ऑप्शन है सेक्टर के भी 5 मरले की सिलेक्शन करने के लिए ओवरसीज़ ब्लॉक में। उसके बिल्कुल साथ है बुलवर्ड हाइट्स, यहाँ पे हाई राइज अपार्टमेंट्स बिल्डिंग बनेगी और उसके अलावा भी काफ़ी एक्टिविटीज़ होंगी, कमर्शियल एक्टिविटीज़। उसके बिल्कुल साथ आप देखें तो ये 312 फुट सेंट्रल बुलवर्ड है जो कि 312 फुट की है। अच्छा, ये तो हो गया एक्सप्लेन सारा ओवरसीज़ 2 ब्लॉक का। अब हम थोड़ा सा आप देखें तो आगे रिंग रोड है 100 फुट की। रिंग रोड से जो अगली साइड पे जो आपको सेक्टर ए और सेक्टर बी नज़र आ रहा है, ये बेसिकली एग्जेक्टिव ब्लॉक का एग्जेक्टिव 2 है, जहाँ पर सेक्टर ए के अंदर आपको एक कनाल की कटिंग देखने को मिल रही है और उसके आगे 12 मरला की बहुत ही प्राइम लोकेशन दी गई है इसमें एग्जेक्टिव ब्लॉक के अंदर, जो कि फेसिंग लेक है और इसके अलावा भी उसके साथ एक कनाल की कटिंग भी देखने को मिल रही है। अच्छा, एक कनाल के बिल्कुल सामने एक आपको बहुत बड़ा 64.90 कनाल का पार्क देखने को मिल रहा है। एक जामिया मस्जिद है और प्लस कम्युनिटी सेंटर है, हेल्थ एंड एजुकेशन सेंटर है। उसके पीछे जो है अगर आप देखें ऊपरली साइड पे तो कुछ कमर्शियल एरिया है जहाँ पे 4 मरला और 8 मरला का कमर्शियल हब है। इसी तरह आप देखें एक एग्जेक्टिव ब्लॉक की जो मेन रोड है वो है 173 फीट वाइड, वो आपको रोड देखने को मिल रही है। उसके सामने फिर कमर्शियल एरिया है और जो सेक्टर बी है वो प्योरली जो है 1 केनाल की कटिंग है। एक ट्रायंगल पार्क है इसके अंदर और बहुत ही खूबसूरत ब्लॉक है। अगर एग्जैक्टिंग में किसी के पास 1 केनाल का प्लॉट है तो ये जो सेक्टर बी है उसके बिल्कुल सेंटर से एक रोड गुजर रही है जो कि रोड नंबर 160 फीट वाइड है। ये बेसिकली एक अच्छी ऑप्शन हो सकती है इस रोड पे अगर आप अपना प्लॉट बुक करते हैं, तो जो कि रिंग रोड को फेस भी करता है और उस साइड पे अगर आप जाके देखें तो आपको मेन कमर्शियल हब और पार्क रोड की तरफ भी जाके इसको एक्सेस मिलती है। अच्छा, इसके बाद अगर हम आते हैं सेक्टर सी की तरफ, तो सेक्टर सी के अंदर सेक्टर सी बेसिकली प्योरली
7 मरला की कटिंग है। यहाँ पर सिर्फ आपको 7 मरला के प्लॉट देखने के मिलेंगे और थोड़े से कुछ आपको कमर्शियल हब मिलेगा और काफ़ी बड़ा पार्क है यहाँ पे भी। आई गेस कोई 30 कनाल के करीब आपको यहाँ पे पार्क और मस्जिद और स्कूल मिलेगा। इसको भी कुछ एरिया जो है आर्टिफिशियल लेक है उसका, यहाँ लगून है उसका भी नज़र आएगा। उसके साथ ही आपको फ्यूचर रिजर्व्ड है और पीछे उसके बैक साइड पे 312 फीट वाइड रोड है। अच्छा, अगर हम इससे आगे जाएँ तो सेक्टर डी के अंदर प्योरली 10 मरले के कमर्शियल रेजिडेंशियल प्लॉट इन्होंने लॉर्ड स्मार्ट सिटी की तरफ से दिखाए गए हैं, जो कि सिर्फ 10 मरले के हैं और कुछ बीच में कमर्शियल भी हैं और अच्छे एक तकरीबन मेरा ख्याल है 50 कनाल का आपको एक पार्क नज़र आ रहा है। पार्क के बैक साइड के ऊपर बल्कि ऊपर आप कह सकते हैं कमर्शियल एरिया है। फिर इनकी जो एग्जैक्टिव ब्लॉक की 173 फीट वाइड रोड है वो आपको नज़र आती है। अच्छा, उसके बाद हम डी के बाद हम आते हैं सेक्टर ई की तरफ। सेक्टर ई का काफ़ी एरिया जो है 7 मरले के रेजिडेंशियल प्लॉट से कवर किया गया है। जो बिल्कुल पार्क है उसके नीचे अगर आप देखते हैं तो ये सारी कटिंग जो है 7 मरले की है और बाकी जो आपको पिंक शेड नज़र आ रहा है ये सारा जो है आप कह सकते हैं 5 मरले की कटिंग है। 5 मरले की भी जो है 7 मरला और 5 मरला अगर लोगों के पास कई क्लाइंट्स के पास है तो ये सेक्टर ई भी एक अच्छी ऑप्शन है। आप सेक्टर ई में ले सकते हैं, 7 मरले की बुकिंग करा सकते हैं। जैसे ये 5 मरला ऊपर आप देख रहे हैं और इसके इस साइड पे भी सारा 5 मरले की कटिंग है। 5 मरले की कटिंग के अंदर बहुत ही प्यारा इन्होंने एक छोटा सा पार्क भी दिया हुआ है। उसके अलावा एक बड़ा पार्क भी है, मस्जिद है और स्कूल भी है। अच्छा, इससे हम थोड़ा सा आगे आते हैं तो ये इनकी सेक्टर बुलवार्ड 173 फीट आती है। उसके इस साइड पे आपको सेक्टर एफ देखने को मिलता है, जो कि एक बहुत ही बड़ा आप कह सकते हैं कि 5 मरले का ब्लॉक है, जो जिसमें काफ़ी थाउजेंड्स ऑफ प्लॉट्स हैं। इसके अंदर काफ़ी एरिया है जो कि बहुत ही सूटेबल है। मैं अगर सजेस्ट करूँ आपको तो रोड 160 फीट वाइड है, ये काफ़ी बड़ी रोड है। इसके ऊपर बहुत ही ज़्यादा कटिंग है। आप इस पे अपना प्लॉट बुक करवा सकते हैं। आप देख सकते हैं अभी तक रोड 1 चल रही है, ये रोड 2 है वो बीच में एक आ रही है, ये सारी रोड 1 चल रही है। बहुत ही बड़ा ब्लॉक है। इसके अंदर आप एक अच्छी ऑप्शन है कि अगर आप यहाँ पर अपना प्लॉट बुक करवा लेते हैं तो। अच्छा, अगर हम थोड़ा सा ऊपर आए तो ये कमर्शियल है, ये 8 मरला कमर्शियल की पट्टी है ब्लू में और ये ऑरेंज जो है वाइट भी, ये रिजर्व्ड एरिया है। तो इसको अभी फ़िलहाल हम कुछ कह नहीं सकते कि फ्यूचर में इसका क्या बनेगा, लेकिन फ़िलहाल ये रिजर्व्ड एरिया है। अच्छा, थोड़ा सा हम सेक्टर ई से ऊपर आते हैं तो सेक्टर ई से ऊपर कुछ प्लॉटिंग जो है केनाल की है और 10 मरले की देखने को मिलती है सेक्टर ई में। वहाँ पर भी एक उन्होंने 6 ऑलमोस्ट 7 कनाल का पास, थोड़ा कमर्शियल एरिया और जो है मस्जिद और स्कूल भी दी हुई है। और इस साइड पे कुछ एरिया जो है ये पब्लिक बिल्डिंग का है रेड कलर का, और जो बाकी ब्लू में है ये आपको इधर 2.5 मरले की, 4 मरले की, 6 मरले और 8 मरले की पूरी कटिंग देखने को मिलती है। अच्छा, ये कुछ जो ग्रे एरिया जिसमें लाइंस लगी हुई है ये भी एरिया अभी रिजर्व्ड है। यहाँ पर भी फ्यूचर में माइट भी हो सकता है 3.5 मरला आ जाए, लेकिन ये भी हो सकता है कि यहाँ पे 5 मरले की कटिंग को एक्सटेंड किया जाए। ये भी सारे रूमर्स ही हैं। इसको हम सिर्फ सोसाइटी से ही कंफर्म कर सकते हैं। जब सोसाइटी का जब भी प्लान होगा तो हमें इस चीज़ का पता लग सकता है। अब उसके साइड पे देखें तो एक बहुत ही खूबसूरत कमर्शियल लेक के उस साइड पे लेफ्ट साइड के ऊपर आपको बहुत ही खूबसूरत कमर्शियल देखने को मिलता है। कमर्शियल हब देखने को मिलता है। ये आप देख सकते हैं जितने ऑरेंज एरिया है, आई डोंट नो ये क्या है, लेकिन यहाँ पे 4 मरला, 8 मरला और 6 मरला की कटिंग वाक़या है। और बहुत ही जैसे आपने देखा होगा एग्जेक्टिव 1 के अंदर एक एरिया था कमर्शियल हब, उस टाइप का ही बिल्कुल इसमें भी एरिया देखने को मिल रहा है। अच्छा, इसके उस ऊपर वाली साइड पे अगर आप देखें तो यहाँ पे कुछ 312 फीट जो रोड है वो ऊपर को गई है, लेकिन आगे कुछ उन्होंने दिखाया नहीं हुआ कि क्या है। तो इसका मतलब है ये एरिया भी इनके पास है, लेकिन यहाँ पे अभी प्लानिंग चल रही है लॉर्ड स्मार्ट सिटी की तरफ से कि यहाँ पर फ्यूचर में क्या किस चीज़ को ये प्लान करेंगे। बहुत सारी रूमर्स हैं, बहुत सारी बातें हैं, लेकिन असल चीज़ वो होगी जब लॉर्ड स्मार्ट सिटी इसको प्रॉपर तौर पे एक्सप्लेन करेगा कि यहाँ पर फ्यूचर में इनके लिए ये अपने लिए लॉर्ड जो अपने क्लाइंट्स हैं उनके लिए क्या चीज़ लेके आ रहे हैं, तभी हमें असल में पता लग सकेगा। अच्छा, जो इसमें कुछ ब्लॉक्स हैं लाइक अगर मैं बात करूँ सेक्टर बी की, सेक्टर बी भी आलमोस्ट सियालकोट मोटरवे के साथ लग रहा है। सेक्टर एफ भी सियालकोट मोटरवे के साथ लग रहा है। सेक्टर ई भी, सेक्टर आई भी, एग्जेक्टिव ब्लॉक के अंदर सेक्टर बी, सेक्टर डी और इसके अलावा सेक्टर एफ, ये कुछ एरिया जो है लोअर सियालकोट मोटरवे के बिल्कुल साथ लग रहा है। माइट भी इसी जगह पे कहीं पर हो सकता है कि जो सेंटर है ओवरसीज़ 1 का और एग्जेक्टिव का, वो जो कि ये रोड बनती है रिंग रोड 100 फुट वाइड, यहाँ पे करके कहीं इनको एक्सेस मिले M11 मोटरवे से।
तो होप सो आपको मैप की अंडरस्टैंडिंग होगी आपको ये भी पता चल गया होगा कि 5 मरला 12 मरला और एक कनाल की जो कटिंग है वो कहाँ पे वाक़ है। कई लोगों की कन्फ्यूजन थी कि जो 12 मरला है वो 10 मरला है, 5 मरला है, एक कनाल है या 7 मरला है, ये इसका हाईलाइट कर दें कि किस-किस ब्लॉक में वाक़ है। वैसे तो लॉर्ड स्मार्ट सिटी का जो मास्टर प्लान रिवील हुआ है, इसमें जो ओवरसीज़ ब्लॉक है उसमें हर जगह लिखा हुआ है जो कटिंग है। लेकिन ओवरसीज़ के अंदर कुछ ऐसा मेंशन नहीं है, तो मेरी पूरी कोशिश है कि ये मैंने इसमें वीडियो में आपको सारा एक्सप्लेन कर दिया है कि क्या-क्या इसमें आ सकता है। जैसे कि सेक्टर ए में 12 मरला केनाल है, सेक्टर बी में सिर्फ केनाल है, सेक्टर डी में सारा 10 मरला है, सेक्टर सी में सिर्फ 7 मरला है और जो सेक्टर ई है उसमें 7 मरला, 5 मरला, थोड़ा सा ऊपर जाएँ तो 1 केनाल और 10 मरला भी है और सेक्टर एफ जो है प्योरली 5 मरले की कटिंग है। तो होप सो आप लोगों को काफ़ी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी, लेकिन फिर भी अगर आपके पास कोई क्वेश्चन है तो स्क्रीन पे मेरा नंबर दर्ज है, आप मुझसे रब्ता कर सकते हैं। इंशाल्लाह मेरी पूरी कोशिश होगी कि मैं आपको पूरी वीडियो जिस तरह मैंने बनाई है उसी तरह ही आपको फ़ोन पे भी एक्सप्लेन कर सकूँ। अभी के लिए अपने दोस्त फैसल ताहिद को इजाज़त दीजिए। चैनल को लाज़मी सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि आपको इस तरह की मज़ीद वीडियो मिलती रहे। अपना बहुत सारा ख़्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।